कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होती है, एंड उसके बाद ठीक है अब हम जो है लिक्विडिटी को समझते हैं। अब कई तरह की लिक्विडिटी है, ठीक है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ड्रॉन लिक्विडिटी, इक्वल लो, इक्वल हाई, एंड बहुत और भी बहुत है, ठीक है। उसके वो बहुत एडवांस लेक्चर है, आने वाले मंथ्स में हम सीखेंगे उसको। हम जो है इस मंथ में बेस लेवल तैयार कर रहे हैं, तो मैं लिक्विडिटी का बेस लेवल आपको जो है मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। प्राइस ड्रॉप हुआ, अपसाइड एक स्विंग, ड्रॉप हुआ, ड्रॉप हुआ, एंड अपसाइड, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इस जगह से कोई ना कोई तो सेल में है, ऑब्वियसली बात है, कोई ना कोई तो इस जगह पे सेल में है, और उसकी पोजीशन प्रॉफिट में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है, राइट। ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट में चल रही है, और इसका एसएल कहाँ पर होगा, इस जगह पे, ठीक है। तो अब वो प्रॉफिट में चल रहा है, उसकी पोजीशन प्रॉफिट में चल रहा है, बट सडनली प्राइस अपसाइड में गया, क्या हो रहा है, अब ये जो नेट प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। देखो ये कौन समझ पाएगा, जो एक्चुअल में ट्रेड करता है, एक्चुअल में लॉसेस को लिए हुए हैं, वो ट्रेड करते हैं, सडनली प्राइस 255 से 500 चला गया, एंड 500 से वापस 450 आता है, तो फियर बढ़ने लगता है, टेंशन बढ़ने लगता है, और थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ऐसा लगता है कि एक बार फिर 500 चला जाए तो बुक कर लूंगा, 500 पे आता है तो फिर बोलते हैं कि 550 चला जाए, 600 चला जाए, ठीक है। तो लालच बढ़ती रहती है, ग्रीड बढ़ता रहता है, एंड फियर वगैरह बढ़ता रहता है, ये सारी चीज़ें होती रहती है। सेम चीज़ इन्होंने सेल करके रखा हुआ है, काफ़ी लोग यहाँ पे बुक कर लेते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे बुक कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी लोग होल्ड करके रखते हैं। आपने और मैंने कई बार रेट डबल हो जाते, 3 गुना हो जाते, फिर भी हम होल्ड करके रखते हैं, राइट। सेम चीज़, क्योंकि अगर हर पर्सन एक ही साथ सेल कर देगा और एक ही साथ बाय कर देगा, तो फिर मार्केट के ऊपर नीचे हो जाएंगे, सारे लग जाएंगे, ठीक है। तो एकता होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर आदमी अलग अलग जगह से कर रहा है, एक दूसरे को जानता भी नहीं है, सबकी टेक्निक्स अलग अलग है, सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग है, सबका कैपिटल अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, सबकी टाइमिंग अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी ने शॉर्ट करके रखा हुआ है, सेलिंग चल रही है, नाउ प्रॉफिट जो है कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ब्रेक इवन आया, काफ़ी लोग निकाल देते हैं, तो निकाल दिया तो क्या हुआ, लिक्विडिटी मिली। काफ़ी लोगों के शार्पली देखोगे एसएल, आप ये कैंडल को देखो, ओपन हुई, ऊपर गया, डाउन गया, और फिर क्लोज हुआ, समझ रहे हो, ऊपर गया, ऐसा लगा, यहाँ पर बॉडी गई तो लोग बाइंग में टूटे, राइट, एंड नीचे बॉडी गई तो काफी लोग सेल में टूटे, एंड फिर डर के मारे वापस ये कैंडल ऊपर आई तो लोग डर के मारे निकाल दिए, और बायर टूटे, तो यहाँ पर दबा के लिक्विडिटी बनी, राइट। तो आप यहाँ पर देखोगे बाय साइड के सारे एसएल हो गए इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे मैं अगर इसको मार्क करूँ, ये आपके बाई साइड के एसएल हो गए, नाउ प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, एंड ये लिक्विडिटी को ले लेता है। अब ध्यान से देखो, जब प्राइस ऊपर जा रहा था, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा, ठीक है, और इस बाइंग के बेनिफिट कुछ लोग यहाँ पे चढ़े होंगे, कुछ लोग यहाँ पे चढ़े होंगे, कुछ लोग यहाँ पे चढ़े होंगे, राइट, एंड चढ़ते चढ़ते प्राइस यहाँ पे गया। बट अब ये जब रिवर्स हुआ, तो यहाँ पर जो सेम यही सिचुएशन होगी, जो बाइंग में थे उनके प्रॉफिट कम होने लगे, कम होने लगे, एंड उसके बाद जो है ऐसा लग गया, या ब्रेक इवन पे निकल गए, या कम प्रॉफिट में निकल गए, बट हाँ स्टॉप लॉस हंट हुआ है, ठीक है। तो मार्केट ऐसे ही चलता है, एक स्विंग के लिक्विडिटी को लेता है और दूसरे स्विंग की लिक्विडिटी को हंट करता है। अब लिक्विडिटी के अंदर दूसरे भी टाइप्स होते हैं, एक साइड लिक्विडिटी, सेकंड साइड ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी, बट वो सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, और उसके अंदर जो है टाइम फ्रेम काफी सारे प्रॉब्लम भरे हुए रहते हैं, बट हम आने वाले डेप्थ में बहुत सारी चीजों को समझेंगे। लेकिन बेसिक बेसिक लेवल का अगर मैं आपको लिक्विडिटी समझाऊं तो सिंपल ये है, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, या फिर सेल साइड लेता है तो फिर कुछ इस तरीके से, ठीक। अभी यहाँ पर एसएल है जिन्होंने सेल करके रखा हुआ है, कैंडल यहाँ तक गई, सारे एसएल ले लिया, यहाँ पर देखो, बाई साइड एसएल लेने के बाद सेल तरफ निकल गया, क्योंकि लिक्विडिटी अब यहाँ पर थी। तो अगर लिक्विडिटी आप सही से मार्क कर लोगे तो ट्रेड सही से कर पाओगे, ये हुआ। अब नेक्स्ट लिक्विडिटी यहाँ पर, अब ये लिक्विडिटी आप सही से मार्क कर लेते तो सारी ट्रेड उस हिसाब से रहते, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट इसी तरीके से वर्क करता है, समझ रहे हो, मार्केट इसी तरीके से वर्क करता है, ये है बेसिक लिक्विडिटी। अब नाउ इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है ओपन फ्लोट का, बट वो जो है ओपन फ्लोट जो है हम आने वाले पार्ट में समझेंगे, बाय स्टॉप सेल स्टॉप जो है हम आने वाले पार्ट में समझेंगे, वो हाई लेवल की लिक्विडिटी वगैरह होता है, वो सारे कंसेप्ट को हम आने वाले मंथ में, आने वाले सेशंस में हम समझेंगे। अभी आपके लिए जो जरूरी है वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें इजी वे में इसलिए सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको टाइम दो। लिक्विडिटी रहती है, ठीक है, बाय साइड सेल साइड, फिर बाय साइड सेल साइड चलता रहता है, ठीक है। आओ यहाँ पर देखो, अब आता है लो एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अब लो एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है क्या, ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। ओके, लो एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है क्या, उसको हम समझते हैं। देखो, पहला लिक्विडिटी का पार्ट था मैंने जो आपको बताया, बाय साइड एंड सेल साइड, सिंपल वे में, बहुत आसान वे में, ठीक है। अब दूसरा लिक्विडिटी टाइप आता है ये वाला, ठीक है।
हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। आप बोल रहे होंगे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या है? देखो, आपने वहां पे क्या देखा, बाई साइड गया, सीधा सीधा सेल साइड चला गया। बट अब यहां पर आप देखो तो अगेन ये लिक्विडिटी ली, तो अब ये लेना चाहिए, है ना, ये वाला। बट ये तो ऊपर ही जा रहा है, चलो कोई ना, बाद में आएगा, देखते हैं। और ऊपर जा रहा है तो बाई लेते जा रहा है। बट तुम यहाँ पर नोटिस करोगे, ये स्विंग की ली है। लेकिन नीलेश भाई, यहाँ पर भी ये स्विंग की लेकर चले जाने चाहिए थी, एग्जैक्ट इसकी ही क्यों ली? तो हम इसके बिहाफ पर तो इसका वेट करेंगे। हमें तो यही दिख रहा है ना कि बाई साइड ये है तो सेल साइड ये है, राइट। लेकिन इसमें हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, जो बहुत भयंकर तरीके से जिसको डिफेंड किया गया है, जिसको सुरक्षित रखा गया है। अब इस जगह पे, इस पूरे लेग में, ये है एकदम सेफ रखी हुई लिक्विडिटी, सेफ रखा हुआ जोन, सेफ रखा हुआ स्विंग। मैं आपको इसके लॉजिक को समझाता हूँ। देखो, बाई साइड अब सेल साइड नहीं गया, राइट, एंड नीचे आने के बाद ऊपर गया, एंड फिर ये वाला सेल लेके ऊपर चला गया बाय, एंड ये बाय, ठीक है। फिर एक मैन पॉइंट बनाता है, कहाँ पे? इस जगह पे देखो, ये एक मैन स्विंग बनाया, राइट। अब इसके बाद प्राइस ड्रॉप होता है, ऊपर जाता है, एंड फिर ये गिरता है। देखो, ये स्विंग जब ब्रेक करते हैं, तब ये बनता है हमारा एंकर पॉइंट, मेन जो स्विंग रहता है, जस्ट 2 मिनट, मेन जो हमारा स्विंग हाई रहता है वो, राइट, एक्चुअल स्विंग हाई जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, इस जगह पे प्राइस ड्रॉप हुआ, ये ब्रेक हुआ, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी, फिर ड्रॉप हुआ, ऊपर गया, फिर ड्रॉप हुआ, ऊपर गया, फिर ड्रॉप हुआ, ऊपर गया, फिर ड्रॉप हुआ। आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो क्या हो रहा है? ये लोअर लो रेजिस्टेंस है, लोअर हाई लिक्विडिटी है, लोअर लो अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस है, लोअर हाई लिक्विडिटी है, लोअर लो रेजिस्टेंस है, और इसके अबाव लोअर हाई पे लिक्विडिटी है, ठीक है, अगेन लोअर लो। तो आप इस प्राइस एक्शन में देखो कि इसको, इस लिक्विडिटी को हंट करने के लिए जब जाना पड़ेगा, तो इतने सारे ये जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। जो भी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये मुश्किल है, ये टफ है, ये आपके और मेरे ऑर्डर का काम नहीं है कि आप एक बार में उड़ा दो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसा हमने यहां पर देखा, मैं इसको कट करूं, जस्ट 2 मिनट, ओके। यहां पर आपने देखा बाय साइड एंड सेल साइड, ठीक है। ये हम नॉर्मली मिड रेंज जो प्ले करते रहते हैं नॉर्मली। बट अब आप ये बोलोगे कि नीलेश भाई, आप तो कई बार बोलते हो कि बिग प्लेयर्स जो है बड़ी बड़ी पोजीशन बना के रखते हैं, तो उनके एसएल कहाँ पे रहते हैं? सेम। ये इतने इसको इतना डिफेंस किया जाता है कि इसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। इतने सारे रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं कि हर रिटेल ट्रेडर, हर कोई पूरी कोशिश करता है कि यह ना टूटे, जब तक ये लोग यहाँ पर बुक ना कर लें। और पता है ये लोग डरते किससे हैं? ये लोग जो है डरते किससे हैं? ये डरते हैं एफओएमसी मीटिंग, इंटरेस्ट रेट के हाई डेटा, सीपीआई डाटा, पीपीआई डाटा, पेरोल डेटा, होम सेल्स के डेटा, ये जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, वहां पर ये डरते हैं। एंड इनको हाई इम्पैक्ट न्यूज़ तोड़ पाती है, और उनसे पहले इनकी पोजीशन खत्म हो जाती है, और फिर ये टूटता है। तब तक ये डिफेंड बहुत बेहतर तरीके से डिफेंस किया जाता है।
बहुत बढ़िया तरीके से वेल प्लान रहता है, बहुत बेहतर तरीके से। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप और मैं जो ट्रेडिंग करते हैं, हमारी औकात नहीं है कि हम अपने स्टॉप लॉस को बचाए रखें कि कोई ना तोड़ पाए, हमारे पास इतने पैसे नहीं तोड़ने देंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बट उनके रहते हैं, उनके पास हजारों करोड़ लाखों करोड़ में पैसे हैं। ठीक है, तो जब इनके यहाँ पर स्टॉप लॉस रहते हैं, तो ये जब तक सारे लिक्विडिटी खत्म ना कर दे या न्यूज तक ये सारी चीजें डन ना कर दे, तब तक ये बुक नहीं करते। न्यूज के पहले बुक करने के बाद आपने नोटिस किया होगा, मैंने कई बार लाइव स्ट्रीम में बोला है कि हम बिग प्लेयर्स जो है न्यूज के बाद, न्यूज के रिजल्ट आने के बाद जो है एंट्री बनाएंगे। ये सारी चीजें गवर्नमेंट का काम रहता है। नाउ सडनली न्यूज आती है और ये ब्रेक हो जाता है, इसको बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। बट दूसरी चीज, ये ब्रेक होना, ये ब्रेक होना, ये ब्रेक होना हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। बट ये ब्रेक होना, ये ब्रेक होना, ये ब्रेक होना, ये ब्रेक होना लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। क्या है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी? हर ऊपर जाते वक्त हमें सेलिंग की कोशिश करनी है, एंड लो रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी हम जब मार्क करेंगे तो हमारी लिक्विडिटी जो है, हम एक बार समझ जाएंगे कि किस डायरेक्शन में लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, किस डायरेक्शन में हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, तो हम सही से लिक्विडिटी को मार्क कर पाएंगे। कौन सी लिक्विडिटी? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। और आपको पता ही है कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी टूटने वाली है, तो आप जो कोई भी लिक्विडिटी को मार्क करोगे वो लिक्विडिटी टूटते हुए आपको दिखेगी और आपके ट्रेड सक्सेसफुल जाते हुए दिखेंगे, और आपको एहसास होगा कि आप सही तरीके से लिक्विडिटी को मार्क कर पा रहे हो। ये एक बिगिनर के लिए सबसे बेहतर और सबसे सही तरीका है लिक्विडिटी मार्क करने का। आप बेहतर डायरेक्ट जाओगे मार्केट में, ये स्विंग वो स्विंग, ये फलाना इंपल्स, ये वगैरह वगैरह आप मार्क करोगे, आपको कुछ भी वर्क करता हुआ नहीं दिखेगा, कोई मतलब नहीं है वो चीज का। कुछ वर्क करेंगे, कुछ नहीं करेगा, कुछ टूटेगा, कुछ नहीं टूटेगा, आप फिर निराश हो जाओगे, फिर आप बोलोगे कि यार क्यों, सब बकवास है। ऑब्वियसली बात है, कोई बड़ी पोजीशन बना रहा है कि ये 1 लाख करोड़ या 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ की पोजीशन बना रहा है, तो क्या वो अपने स्टॉप लॉस को वेल प्लान नहीं करेगा क्या? बिग प्लेयर अगर मार्केट को चला रहे हैं तो ऐसे स्टॉप लॉस वो नहीं बनाएगा, ऐसे स्विंग नहीं बनाएगा जहां पे उसके एसएल हिट ना हो। इसी तरीके से मार्केट को ये लोग चलाते हैं। मैं इसके एग्जांपल भी दूंगा आपको चार्ट में। बट लॉजिक क्या है, सोच क्या है, किस तरीके से चीजों को समझना है, वो मायने रखता है। ठीक है ना, आप मेरी बात को समझ रहे हो? अब अभी के लेवल पे जब हम फोर्थ लेक्चर में हैं, मैं आपको सजेशन दूंगा इस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी से, ऐसे स्ट्रक्चर से दूर रहो। क्या इसके इसके इससे लड़ने के लिए मेरे पास नॉलेज नहीं है क्या? क्या न्यूज की ट्रेडिंग करने के लिए नॉलेज नहीं है? मैंने एक से एक बढ़ के न्यूज की हुई है, कई बार लाइव आया हुआ हूँ एंड एक से बढ़कर एक न्यूज मैंने कैप्चर किया हुआ। बट मैंने जैसे बताया, ओवरडोज हो जाएगा और कोई मीनिंग नहीं है। हम आने वाले सेशंस, आने वाले टाइम में उसको समझेंगे। तो ये स्ट्रक्चर, इससे हमें दूर रहना है। अगर मैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बताऊं, देखो प्राइस इस तरीके से काफी सारे स्विंग बनाता है एंड काफी सारा टाइम इसमें स्पेंड करता है। ठीक है, इस जगह पे स्पेंड करता है, फिर एक स्विंग लो बनाता है इस जगह पे, उसके बाद प्राइस ऊपर, ये तोड़ा एंड ये बन जाता है, ये बन जाता है हाई रेजिस्टेंस स्विंग। नाउ प्राइस ऊपर जाता है, ये ब्रेक होता है, ये प्राइस ऊपर जाता है, ये ब्रेक होता है, और ये वाला सिचुएशन बन जाती है आपकी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, जो बार बार ब्रेक करती हुई रहती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। और ये तभी टूटते हैं जब बड़ी न्यूज आती है। आप गोल्ड में देख लो, आप बैंक निफ्टी में देख लो, निफ्टी में देख लो, आप स्टॉक्स में देख लो, एक मान लो एक बहुत बड़ा पीओआई आ गया डेली टाइम फ्रेम का, वहां से ये रिवर्स हो जाता है। लेकिन ये कई बार टूटते भी हैं। ये क्यों टूटते हैं? जब न्यूज आती है, आपने देखा होगा न्यूज आती है तो गोल्ड जो है लाइक 500 पिप्स, 600 पिप्स गिर जाता है, 300 पिप्स, 400 पिप्स गिर जाता है।
और एक दिन नहीं, 2-2 3-3 दिन कंटिन्यू गिरता रहता है और ऐसे स्विंग टूट जाते हैं। तो हाँ, गिरते हैं, टूटते हैं। और यही मैं पूरी चीज तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे गिरने और ऐसे चीजों के दरमियान जो है आप ऐसी स्विंग को लिक्विडिटी गलती से मार्क कर दो। मीन्स मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, जो बेसिक लिक्विडिटी है, उसको मार्क करने की जगह आपने गलती से ऐसी लिक्विडिटीज को मार्क कर लिया जो हाई रेजिस्टेंस वाली है, तो आपके लग गए। फिर आप हर बार कोशिश करोगे कि ये लिक्विडिटी ले ली, अब तो डाउन साइड और फिर बहुत सारे ट्रेड गलत जाएंगे और सडनली आप जब हार मान लो कि न्यूज आ जाएगी और ये टूट जाएगा और बोलेगा कि यार मैं तो पूरा तरीके से तैयार था लेकिन ये हो नहीं पाया, बाकी मेरी नॉलेज तो सही थी। आप इसी तरीके से अपने आप को समझाओगे और बोलोगे कि आपके बार पैसे आएंगे तो मैं सही तरीके से करूंगा वगैरह वगैरह। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन से हमें दूर रहना है। यहां पर अगर आप देखोगे, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस बनते जा रहे हैं, काफी सारे रेजिस्टेंस है और ऐसे प्राइस को तोड़ पाना, नीचे आ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कई ऑर्डर ब्लॉक्स भी बन जाते हैं, कहीं से भी प्राइस ऊपर चला जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए आपको ऐसी लिक्विडिटी से दूर रहना है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ कौन सी लिक्विडिटी प्ले करें अभी के लिए? मैं अभी जो 1 वीक आपको देने वाला हूं कि 1 वीक या अभी स्टार्टिंग के बिगिनर फेस में हमें कौन सा प्ले करना है, तो वो ये वाला है। प्राइस यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, थोड़ा बहुत साइडवेज हो रहा है, ओल्ड हाई को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ये करने के बाद प्राइस नीचे आता है और ये ब्रेक कर देता है। मैं ये डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब ये स्विंग लो ब्रेक कर दे और शार्पली प्राइस गिरे, शार्पली प्राइस गिरे मीन्स ड्रॉप करे, मीन्स यहां पर जो है आपको कोई पुलबैक ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, इस तरीके से ज्यादा पुलबैक नहीं होने चाहिए। पुलबैक बहुत कम हो या ना के बराबर हो, ओनली एफपीजीस ही हो, ऑर्डर ब्लॉक भी बीच में ज्यादातर ना हो। ये शार्पली गिरा हुआ प्राइस है यहां से यहां तक, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, लिक्विडिटी वॉइड्स। नाउ जब ये प्राइस इस तरीके से गिरता है, उसके बाद प्राइस एक स्विंग बनाता है। स्विंग बनाने के बाद प्राइस रिट्रेसमेंट लेता है। अब हमें नहीं पता कि प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं, इसलिए हमें वेट करना है, क्योंकि प्राइस यहां से ड्रॉप करके फिर नीचे और ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब ये कैसे कब रिवर्स होगा, वो सारी चीज आपको अभी मैक्सिमम सेरन अगर आपने देख लिया होगा, पुराना कोर्स आपने देख लिया होगा, तो आपको पता ही होगा कि लाइक ऑर्डर ब्लॉक एंड पीओआईस वगैरह से चला जाता है, बायस चेंज हो जाते हैं, नैरेटिव वगैरह चेंज हो जाते हैं, बट फिर भी कई बार हम नहीं पता लगा पाते। तो उस केस में आपको वेट करना है, ये ब्रेक होने देना। अब ये ब्रेक हो गया, नाउ इस लो से, ये वाले लो से ये हाई तक प्राइस जितने भी स्विंग बनाएगा, स्विंग हाई फिर दूसरे स्विंग हाई बनाएगा, कहां तक? यहां तक वो लो रेजिस्टेंस रहेगा। हर एक रिट्रेसमेंट पे आपको बाय करना है और आपकी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जो आप ड्रॉ ऑन करोगे, जो लिक्विडिटी को आप मार्क करोगे, वो सक्सेसफुल होती हुई दिखेगी, सक्सेसफुल होती हुई दिखेगी। कहां तक? यहां तक। जैसे ही आपका प्राइस यहां पर पहुंच जाएगा, इस वाले पार्ट पे आपकी लिक्विडिटी बन जाएगी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी से अभी आपको दूर रहना है, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके ऊपर जाना। तो आप ये लिक्विडिटी को मार्क कर लेते हो तो फंस जाओगे फिर, ठीक है, क्योंकि प्राइस यहां से रिवर्स भी हो सकता है न्यूज की वजह से, राइट, या फिर यहाँ पे काफी सारे चक में दे सकता है, इस तरीके से नीचे आया एंड उसके बाद फिर ऊपर चला जाए। तो ये जो लेग है, समटाइम्स मैं मुझे अमाउंट की बहुत नीड रहती है, राइट, या समटाइम्स कोई इशू आता है, जैसे मैं ज्यादातर लाइक कोई एप्लीकेशन प्रमोट नहीं करता, ना ही एड्स रन वगैरह कुछ ऑन है, राइट, एंड समटाइम्स मुझे बहुत डिफेंस में चलना पड़ता है, सोच समझ करके ट्रेड करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में जो है मैं ये लिक्विडिटी का बेनिफिट उठाता हूँ, क्योंकि मेरे पास फॉरेक्स के अंदर दबा के जितने चाहे उतने चार्ट हैं और भी ऐड होते हैं फॉरेक्स करेंसी पेयर के।
और वहां पे ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वाला जो सेक्शन है, जो ये लिक्विडिटी वॉइड्स को इजीली निकाल देता है, वो मैं प्ले करता हूँ एंड अगेन जो है मैं सेफ प्लेस में आ जाता हूँ, या जो मुझे चाहिए होता है वो मुझे मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो पूरा लेग है, समझ रहे हो, ये लेग लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है एंड इसके अबाव हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो ये सोच समझ करके आपको प्ले करना है, राइट। मैंने जैसा आपको बताया, यहां से लेके यहां तक आपके लिए सेफ है। आप जितने भी ट्रेड लोगे आपको सक्सेसफुल देखते हुए देखने को मिलेंगे, बहुत आसान सेटअप रहेगा और हर बार जो है आपको सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा मिलेगा। बट हाँ, इसके ऊपर जाते ही हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन जाएगी, आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी और आपके पास अभी उतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, आई होप मैं आपको सही तरीके से अपनी बातें पहुंचा पा रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हो या नहीं, बट मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी तरफ मेरी सारी बातें जो है, मेरी जो नॉलेज है वो पहुंच पाए। ठीक है, नाउ ये वाला पार्ट, प्राइस साइडवेज है, सडनली बड़ी रैली आ गई, प्राइस डाउन गया और इस स्विंग को तोड़ा। ठीक है, तो ये जो स्विंग तोड़ा, वहां से लेके ये वाले पार्ट तक, यहां से यहां तक के लेकर आपकी जो लिक्विडिटी है, जो मूवमेंट है, जो जगह है, वो बहुत सेफ है ट्रेड करने के लिए, बिगिनर के लिए, और आपको इजीली अमाउंट मिल जाएगा। और जैसे ही ये टैप होगा, ये बन जाएगा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अब समटाइम्स ये ऊपर पूरा निकल जाएगा, या समटाइम्स जो है ये इस तरीके से दो स्विंग ले लेगा और आप अप ट्रेंड समझ बैठोगे और फिर सडनली ड्रॉप हो जाएगा और ये लो ले लिया जाएगा। तो ये सिचुएशन को कैसे समझना है वो बात की बात है, लेकिन अभी के लिए अगर शांति से पैसे बनाने हैं, नो डाउट हफ्ते में एक दो ट्रेड ही मिले, तीन ट्रेड ही मिले, राइट, बट इसमें बनाओ। ये जो लैग है के बाद जो बड़ी मछली पकड़नी है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वगैरह पकड़ना है, वो मैं बाद में आपको सिखाऊंगा जब हम धीरे धीरे जो है ओपन फ्लोट वगैरह में आएंगे और हैवी लेक्चर्स वगैरह में आएंगे, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो वगैरह, जब और भी बहुत सारे टॉपिक है, बहुत मतलब बहुत सारे टॉपिक है। तो वो सारी चीज़ों को जब हम समझ जाएंगे तब आप ये सारी चीज़ें समझ पाओगे, राइट। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बिगिनर लेवल पर जो है आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर पाओ, आप ट्रेड ले पाओ, थोड़े बहुत पैसे बना पाओ। ठीक है, तो अब ये पूरे वीक आप जो कुछ भी ट्रेड लेते हो, आपकी ट्रेड इस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वाले जोन में होना चाहिए। इसका एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, देखो, बड़ी रैली है, ठीक है, बड़ी रैली है, ज़्यादा हर्डल नहीं है, ज़्यादा स्विंग नहीं है, प्राइस ऊपर गया, हाँ, अब नीचे की तरफ आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा देखो, ये स्विंग ब्रेक किया, राइट, एंड ये स्विंग ब्रेक किया। नाउ कहाँ तक ये जा सकता है? इस जगह तक, यहां तक। ये पूरा जोन कौन सा है, कौन सा है ये पूरा जोन? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। नाउ प्राइस ऊपर गया, एफवीजी टैप, मोमेंटम, फिर प्राइस ऊपर गया नीचे की तरफ, मोमेंटम, फिर प्राइस ऊपर गया एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक से मोमेंटम, फिर प्राइस ऊपर गया एफवीजी से मोमेंटम, नाउ प्राइस ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक टैप, प्राइस ऊपर, एंड नाउ लिक्विडिटी डन, राइट। अब उसके बाद जो है ये जगह बन जाती है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ठीक है, यहां से प्रॉब्लम होना आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, आपके लिए ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये प्राइस चल रहा है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो कौन सी लिक्विडिटी है ये पूरी, और आप यहाँ पर देखो प्राइस नीचे गया, ऊपर गया, इस लिक्विडिटी को लिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, राइट, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, प्राइस डाउन एंड अपसाइड। ठीक है, पहला स्विंग ब्रेक हुआ, राइट, एंड नीचे की तरफ, फिर सेकंड स्विंग ब्रेक हुआ, फिर नीचे की तरफ, एंड कहाँ तक नहीं रुका ये, जहाँ तक ये पार्ट डन ना हो जाए। सेम चीज यहाँ पर भी, इन लिक्विडिटी को बोला जाता है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। आपके लिए ज्यादा हर्डल्स नहीं होते। देखो अब यहाँ पे वापस नाटक चालू हो गए,
जैसे ही आपकी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी आई, हर्डल नाटक स्टार्ट हो गए आपके। हाँ, इस तरीके से मोमेंटम, ये देखो, ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, प्राइस डाउन आया, गिरा इस तरीके से, एंड नाउ ये प्राइस अगेन ऊपर। अब ये हायर टाइम फ्रेम के लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड लोअर टाइम फ्रेम के लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ये भी होती है। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट की आपकी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है तो 1 आवर के लो रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी को डन नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बट हाँ, जैसा मैंने तुम्हें बताया, जैसे ही यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी आ गई, प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ऑर्डर्स को निकाल दिए गए हैं एंड बाइंग की तरफ बनाया जा रहा है, और बाइंग, ठीक है। आई होप मेरी बात को आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एक और एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पर देखो, डेली का चार्ट है, मैंने अभी 15 मिनट का बताया, सेम डेली का भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। डेली के चार्ट में जैसा मैंने यहाँ पे बताया था कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ 15 मिनट में ही हो, सॉरी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 15 मिनट में ही हो, ऊपर के हायर टाइम फ्रेम के भी होते हैं तो उनको भी डन करता है प्राइस। तो मैं हायर टाइम फ्रेम ले रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे बड़ा स्पाइक आया, लिक्विडिटी वॉइड्स बनी, नाउ प्राइस नीचे की तरफ आया, स्विंग ब्रेक किया, ऊपर गया एंड रेजिस्टेंस ले रहा है नाउ। अगर हम यहाँ पर मार्क करें तो कौन सा पार्ट है जो हमारा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन रहा है? पहला तो ये वाला पार्ट है, ठीक है, एंड सेकंड है ये वाला। बट ओवरऑल एक्चुअल में देखा जाए तो ये है, बट यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक है तो मैं उसको इग्नोर नहीं करता ना। ठीक, प्राइस ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी डाउन, प्राइस अगेन ऊपर, डाउन, प्राइस अगेन ऊपर, डाउन, प्राइस अगेन ऊपर, दैट्स इट। एकदम इजी और सही वे में ट्रेड करने का तरीका, बिगिनर लेवल पर लिक्विडिटी को सही तरीके से आसानी से मार्क करने का तरीका, एक ऐसे जोन बनाना जहां पर आसानी से हम ट्रेड कर पाए। नाउ अब यहां पर देखो, प्राइस नीचे की तरफ गया, ये लिक्विडिटीज वगैरह ली एंड ये ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला जो जोन है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक डन कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको आने वाले पार्ट में समझाऊंगा, ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट एंड ये, बट अभी इस तरीके से मोमेंटम करता रहेगा, राइट, अगर आप देखोगे, क्योंकि हर बार लिक्विडिटी चेंज हो जाती है। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि एक बार रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पे ये आ जाता है, रेजिस्टेंस वाली जो लिक्विडिटी होती है, ये जो पूरा जोन था रेजिस्टेंस वाली लिक्विडिटी, वहां पर जब प्राइस आ जाता है तो फिर क्या नाटक करता है, पहले दूसरे स्विंग को लेके पूरा रिवर्स जा सकता है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में गिर सकता है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था। आई थिंक यहाँ यहाँ कहीं पे मैंने एग्जाम्पल में बताया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है एंड ये एडवांस लिक्विडिटी एंड ये सारी चीजें किस तरीके से वर्क करती है, ये सारी चीजों को भी जो है हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एंड न्यूज वगैरह को भी जो है हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या है, किस जोन में हमें ट्रेड प्लान करना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये क्या था, चलो मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। यहाँ पर रिमूव ड्राइंग, इतना पार्ट में कट कर रहा हूँ एंड मैं जो है 1 आवर के चार्ट में चलता हूँ। ये देखो ये क्या है, ये पूरा लेग, यहाँ पर भी देखो कोई ज़्यादा पुल बैक नहीं है ये पूरा। तो ये क्या है, सॉरी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ये पूरा। प्राइस डाउन, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक टैप, है ना। अब हमें आइडिया आ गया ये पूरा पार्ट बनते हुए कि भाई ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट बना है, ये हाई रेजिस्टेंस पॉइंट स्विंग बना हुआ है जो बहुत बेहतर तरीके से प्लान किया गया है, ये जल्दी नहीं टूटेगा। एंड इसकी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या है, ये स्विंग,
ठीक है नाउ प्राइस यहाँ तक गया, राइट, ये वाले ऑर्डर फ्लो पे, एंड नाउ दैट्स इट। ये एक रैंडमली उठाया हुआ चार्ट है, बहुत रैंडमली, बट प्राइस गया, ये वाली रेजिस्टेंस को पहले लिया, क्योंकि ये एक हल्का सा पुल बैक था जो 1 आवर में था, ये वाला पार्ट इसने ये हाई को लिया हुआ था। अगर ये जो स्विंग है, इस स्विंग के हाई को नहीं लिया होता तो ये तोड़ देता, बट फिर भी अगर आप देखोगे तो ये डन हो चुका है, ये जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है ये डन हो चुका है। बट फिर भी ऐसे प्रॉब्लम आपको रेयरली देखने को मिलेंगे जब ये वाली जगह पर आप किस तरीके से नोटिस करते हो, क्योंकि मेरी जल्दबाजी है एंड मैं रैंडमली चार्ट को उठाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब पहले से प्लान करके या ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा प्लान जो था समझाने का वो यही था। कौन सा? डेली टाइम फ्रेम पे ये जो लेक था वो, ये इतना सारी चीज़ें मैंने नहीं देखी थी और ना ही मेरा समझाने का प्लान था, बट फिर भी राइट। तो ये सारी चीज़ें जब आप एकदम डेप्थ में जाते हो तो आपको मैंने जैसा बताया कि स्विंग कम होने चाहिए, बट यहाँ पर स्विंग थे, ये जाने के बाद ये स्विंग बना देखो, एंड वही एक रीज़न है कि आपको हर्डल, बट फिर भी आपकी जो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जो एक्चुअल में मार्क की थी वो हो गई, एंड इसके लो को भी आप लेते हो ये वाला पार्ट तो भी है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपकी जो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वो पूरा ये बन गया था, ऑलरेडी हो ही चुका था। बट फिर भी मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि ये भी एक लैग था जो होना जरूरी था, एंड उसने इसको डन किया, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे डन। हाँ, अब यहाँ पर तुम देखो, ये एकदम वेल प्लान्ड है, बहुत सेफ किया हुआ, बहुत सेफ मतलब बहुत सेफ रखा हुआ। और ये अगर आप देखोगे ये सारी लिक्विडिटी, ये जो स्विंग हाई था ये सेफ रखा हुआ था, एंड सारा डन होने के बाद फिर न्यूज़ वगैरह एंड ये सारी चीज़ें, राइट। एंड नाउ अभी मैं न्यूज़ का एग्जांपल भी दूंगा, राइट। ओके, ये लो रेजिस्टेंस ब्रेक करना है, राइट। मैं वो ये एक्चुअली इस पार्ट में मुझे समझाना है, बट मैं इसमें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है, इसका रिजल्ट क्या होगा और ये क्यों इतना मुश्किल है करना, ठीक है। ये जो एग्जांपल है ये हमारे लिए लो रेजिस्टेंस के लिए था, बट मैं हाई रेजिस्टेंस फिर भी रैंडम चार्ट में बता रहा हूँ। प्राइस डाउन, प्राइस ड्रॉप, पर गया ये पार्ट टैप, पर गया ये पार्ट टैप, दैट्स इट। इसीलिए मैं तुम्हें सजेशन दे रहा हूँ कि जो एंकर पॉइंट है, जो हाई रेजिस्टेंस स्विंग है, हाई रेजिस्टेंस स्विंग लो, हाई रेजिस्टेंस स्विंग हाई, हाई रेजिस्टेंस स्विंग हाई, हाई रेजिस्टेंस स्विंग लो, या हाई रेजिस्टेंस स्विंग हाई, राइट। तो ये सारी चीज़ों को अभी प्ले मत करो, तुम उस लायक भी नहीं हो, उस कैपेबल अभी हुए नहीं हो, उस तरीके के कैपेबल अभी आप हुए नहीं हो। अभी फिलहाल वेट करो। अभी जो है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मीन्स देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक पूरा चेस का मोमेंटम आया हुआ था ये, ठीक है, एक अपसाइड में बड़ा मोमेंटम आया हुआ था। सेम यहाँ पर देखो एक रैली आई हुई थी, राइट, प्राइस के ऊपर टैप। फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक रैली आई हुई थी, ऑर्डर फ्लो टैप, ठीक है, यहाँ पे आपको एंट्री मिल जाती है, प्राइस ऊपर डन। फिर अगेन सेम, ये एक रैली, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर एंट्री मिली और आप यहाँ तक कैप्चर कर पाए ये swing। तो ऐसे पार्ट को कैप्चर करो, क्योंकि ये 1 आवर में, अभी जब 15 में जाओगे तो बहुत बड़े मोमेंटम है, आप आराम से बड़े मोमेंटम ये कैप्चर कर पाओगे, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्विंग हाई, स्विंग लो,
जो हाई रेजिस्टेंस वाले हैं वो अभी आप नहीं कर सकते, उसके रिलेटेड आपको मैंने टॉपिक्स भी लर्न नहीं करवाए हैं, तो मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है उसके बारे में वेट करो ना। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक रैली अपसाइड में है, प्राइस ब्रेक करता है, यहाँ पर ये देखो क्या है, ये पूरा पार्ट अगर आप देखोगे तो क्या है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। इसके अंदर जो है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला, और ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो भी ना। प्राइस ऊपर गया, पीओआई टैप लिक्विडिटी ग्रैब डाउन साइड, ठीक है। जब ये डन हो गया उसके बाद देखो प्राइस अपसाइड, नाउ प्राइस अगेन अपसाइड। यहाँ पर ध्यान से देखो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कौन सी है, ये वाली, राइट, क्योंकि ये 4 आवर की कैंडल है। आप यहाँ पर देखोगे ये 26 अगस्त की है ये, एंड आज ये जब हंट करने जा रहा है तो सितंबर है, ठीक है। मंथ चेंज हुआ है अगस्त से सितंबर, ठीक है, एंड 1 मंथ के अराउंड ये हुआ है। नाउ प्राइस डाउन, ये लिक्विडिटी डन, राइट, ये हो रहा है 26 सितंबर के आसपास, 25 सितंबर के आसपास, 1 मंथ हुआ है, ठीक है। 26 अगस्त को जो है ब्रेक करने के लिए इसने 25 सितंबर लिया, 1 मंथ पूरा लिया, ठीक है। तो ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है पूरे मंथ का, ये जो पार्ट है इतना 15 डेज प्रॉफिटेबल इनका रहना, और फिर 15 डेज ये साइकिल चलाना। अब कौन सा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बना, ये। नाउ अब न्यूज़ कैसे रोल निभाता है वो आप देखो, प्राइस ऊपर आया, ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस अगेन ऊपर आया, लिक्विडिटी ली, ड्रॉप। अब यहाँ पे डेट देखो, अगर आपको बताऊं 30 सितंबर के आसपास है, ठीक है। नाउ एक बार ये चलने तो ये रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ले ली, राइट, एंड ये जो डेट है 13 सितंबर के आसपास है, September 13। एंड ये करेंसी कौन सी है, यूरो यूएसडी, राइट। एंड 13 सितंबर को कितने बजे मोमेंटम आया है, 2 से 2:30 बजे की कैंडल में आया हुआ है। फॉरेक्स फैक्ट्री 2 बजे कोई न्यूज़ थी क्या, यहाँ पर देखो यूरो की जो न्यूज़ है ऑल डे पूरे दिन चलने वाली थी, जर्मन प्रीलिम सीपीआई डाटा बिग न्यूज़, एंड उसके नाइट में हेड चेयर पॉल की स्पीक, राइट। एंड उसके बाद कोई डेटा है 2:30 बजे यूरो की सीपीआई डाटा, कोर सीपीआई डाटा देख लो, ये कौन सा है, 31 के बाद 1 अक्टूबर आया हुआ, राइट। अगेन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये 30 तारीख का मोमेंटम है, और 1 अक्टूबर का देखो यहाँ पे छोटी सी कैंडल बनी, एंड उसके बाद भयंकर गिरावट आ गई 1 अक्टूबर को। फिर 2 अक्टूबर को थोड़ा शांत रहता है, एंड 4 अक्टूबर को गिरता है। अगर दिखाओ, ओके, 2 अक्टूबर है, थर्ड थर्ड में यूएसडी की न्यूज़ है, राइट, शाम के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेटा और पीएमआई डाटा, क्योंकि यूरो यूएसडी है तो यूएसडी की न्यूज़ भी इसमें लगती है, राइट। अगर कोई फॉरेक्स ट्रेडर है तो वो इसको समझेगा। एंड नाउ यूएसडी की 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को जो है यूएसडी के इतने सारे न्यूज़ थे। एक तो पीएमआई डाटा आपका गया, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज डाटा आपका था, एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह आपके थे, एंड 4 डेट को जो है प्राइस आपको, एंड थर्ड को सारी चीज़ों को जो है प्राइस आपको डाउन साइड देखने को मिलता है। एंड ये जो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, लो रेजिस्टेंस, अगर आप यहाँ पर देखोगे क्लोज हो चुका है डी, ये डन हुआ। ये पिछले मंथ का ही मैंने आपको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड लो रेजिस्टेंस पिछले 2 मंथ का ही जो है मैंने आपके सामने लाकर रख दिया कि किस तरीके से वर्क करता है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। एंड ऐसी लिक्विडिटी ब्रेक करने के लिए ऐसे स्टॉप लॉस, ऐसे रेजिस्टेंस जो ब्रेक करने हैं उसको न्यूज़ ही कर पाएगा, एक बड़ा मोमेंटम ही कर पाएगा। बाकी किसी रिटेलर में या किसी पर्सन में दम नहीं है कि वो इसको ब्रेक कर पाए, नहीं। ये जो स्विंग है यहाँ से देखो, बाय के लिए मिला, बाय के लिए मिला, बाय के लिए मिला, बाय के लिए मिला,
ये लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, ये सारे लो रेजिस्टेंस वाले ट्रेड है। ये हमें कैप्चर करना है अभी फिलहाल के लिए, राइट। वो चाहे हाई रेजिस्टेंस, ये हाई रेजिस्टेंस है और ये नया हाई रेजिस्टेंस बनता है, तो एक हाई रेजिस्टेंस से सेकंड हाई रेजिस्टेंस में जब चेंजेस आते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस पॉइंट टू सेकंड हाई रेजिस्टेंस पॉइंट बनता है, तो उसके बाद जब डायरेक्शन चेंज होता है तो उसमें भी आपको लो रेजिस्टेंस वाली लिक्विडिटी ही रहना है। आपको ये पॉइंट टू ये पॉइंट तोड़ने के लिए न्यूज़ की हेल्प चाहिए होगी। वो सारी सिचुएशन जो है, वो सारी नॉलेज जो है, हम आने वाले पार्ट में समझेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको जो है बेसिक लिक्विडिटी समझाया, फिर आपको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मैंने समझाया, फिर जो बहुत बेहतर तरीके से डिफेंड करके रखते हैं जो स्विंग को, वो लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस वाली लिक्विडिटी मैंने आपको समझाया। ठीक है, फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि इतनी लिक्विडिटी आपके लिए सही है। आपको इससे आइडिया आ गया होगा कि आपको कौन से डायरेक्शन की लिक्विडिटी मार्क करनी है, कौन सी लिक्विडिटी आपको प्ले करनी है, एंड कौन सी लिक्विडिटी आपके लिए बेहतर है, कैसी लिक्विडिटी से आपको सेफ रहना है। हर तरीके की चीज मैंने समझाने की कोशिश की है। अभी हमारे पास जर्नी बहुत लंबी है, बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है, बट फिर भी मुझसे जितना हुआ उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश की। जितने एग्जाम्पल मुझसे हुए मैंने उतना करने की कोशिश की। मैं स्टॉक्स में, बिटकॉइन में, मैं सारी चीज़ों में जा सकता हूँ, बट वो बहुत लेंदी हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। डायरेक्ट जो मुझे कंसेप्ट रखना है वो मैंने रखने की कोशिश की है, क्योंकि अगर पल्स स्विंग एंड प्रोटेक्शन एक छोटा सा कंसेप्ट है, बट मैंने जैसे लिक्विडिटी दी है आपको ट्रेड करने के लिए, कि आप आने वाले 1 वीक में जो है ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी प्ले करो, उसी तरीके से जो है मैं कुछ आपके किल जोन है उसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स देना चाहता हूँ, राइट। एंड वो पॉइंट्स कुछ इस तरीके से है, एक बार मैं ये सारी चीज़ें रिमूव कर दूँ एंड ये सारी चीज़ें क्लोज कर दूँ। नाउ सेशन एक बार ऑन कर देता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम, जो हमारा बेल वेदर टाइम फ्रेम है वो, एंड सेशन के पहले 2:30 बजे जो हमारा इंडियन टाइम के हिसाब से मार्केट स्टार्ट होता है, वो वाला पार्ट, ये 3:30 का। एंड जो 2:30 से 3:30 ब्रेक रहता है ना मार्केट का, हाँ, ये वाला पार्ट। हाँ, ठीक है, मैं कुछ कुछ एक ही पॉइंट्स ले रहा हूँ, फिर बहुत लंबा होगा तो उसका मीनिंग नहीं है, बट जितने मुझसे हो रहे हैं मैं अभी फिलहाल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, नाउ इस पूरे लेग को आप देखो, क्या दिख रहा है आपको? इम्पल्स, इम्पल्स, इस तरीके से आपको बहुत सारे पुल बैक्स वगैरह दिख रहे हैं। आपको एक हल्का सा अपसाइड, फिर डाउन, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन, अपसाइड, राइट। ये एक तरीका है चार्ट को देखने का, पहला, जो हम बेसिक आंखों से एक नॉर्मल तरीके से हम देखते हैं। प्राइस डाउन गया ऊपर, डाउन गया ऊपर, डाउन, ऊपर, डाउन, ऊपर, फिर साइडवेज, ऊपर, डाउन, ऊपर, इस तरीके से। And दूसरा होता है, आप टाइम जोन लगा लो फॉरेक्स मार्केट में। ठीक है, बिटकॉइन में भी आप लगा सकते हो, जब मार्केट क्लोज होता है नाइट के टाइम में, या डे चेंज होता है बिटकॉइन के हिसाब से वो टाइम पे, राइट। नाउ फिर यूएस मार्केट स्टार्ट होता है, वो टाइम पे बिटकॉइन में आप लगा सकते हो, क्योंकि वहां पे भी जो है मोमेंटम आपको देखने को मिलता है, राइट। नाउ इंडियन मार्केट में जो है आप मार्केट स्टार्ट होता है वो पार्ट में, एंड AM टू PM, मतलब 12 बजे के बाद जो है इंडिया के टाइम जोन के हिसाब से 12 के बाद जो है PM बन जाता है। आपको पता होगा 9:30 के या 9:15 को मार्केट स्टार्ट होता है, 9:15 के अराउंड होता है, एंड फिर 10 AM, 11 AM एंड 12 PM हो जाता है। ठीक है, 12 बजे के बाद PM हो जाता है, वो टाइम पे जो है आप ये कर सकते हो, राइट। 9:15 को एक, और 12 को, ठीक है, दो जगह पे आप ये कर सकते हो, पहला। अब यहाँ पर देखोगे, ये जो पार्ट है, ये है आपका स्विंग प्रोटेक्शन। एक ऐसा स्विंग जिसमें लोगों को फेक डायरेक्शन में फंसाया जाए, स्विंग प्रोटेक्शन जिसमें लोगों को फेक डायरेक्शन में फंसाया जाए, एंड फिर उसके बाद जो है एक्चुअल मोमेंटम आए, राइट। ये डे में होता है। नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे, फंसाया जाए एंड एक्चुअल मोमेंटम आए। नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे, इस जगह पे ये सारी चीज इस तरीके से फंसाया जाए, एंड फिर एक्चुअल मोमेंटम आने के बाद फिर साइड वैसे, राइट। नाउ यहाँ पर देखो, आपको इस तरीके से फंसाया जाए, राइट, एंड फिर बाइंग में बार बार आप फंस रहे हो, एंड एक्चुअल मोमेंटम, तो ये पूरा एक जोन जो है बाइंग की तरफ का,
वो आपका स्विंग प्रोटेक्शन है, एंड एक्चुअल में फिर इस तरीके से सेकंड डायरेक्शन में रैली ला ली जाए। नाउ अब एक दिन में 3 स्विंग प्रोटेक्शन बनते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, फॉरेक्स मार्केट के अंदर एक दिन में आपके 3 स्विंग प्रोटेक्शन बनते हैं। पहला, जब मार्केट स्टार्ट होता है नाइट में इंडियन टाइम के हिसाब से 3:30 बजे, एंड अगर न्यूयॉर्क का मैं टाइम लगाता हूँ UTC-4, तो उस टाइम के हिसाब से बचते हैं 5:45 6 बजे की कैंडल। ठीक है ना। उसके बाद ये एशियन है, पहला फेक मूव, फिर एक्चुअल मूव, राइट। फिर लंदन स्टार्ट होगा, तो लंदन में एक फेक मूव, एंड उसके बाद जो है एक्चुअल मूव। फिर न्यूयॉर्क स्टार्ट होगा, न्यूयॉर्क में एक फेक मूव, फिर एक्चुअल मूव। हाँ, बट ये फेक मूव पहचानना इतना आसान नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, न्यूयॉर्क ये कैंडल में स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होते ही थोड़ा सा नीचे गया, तो आप ये आधे घंटे तो यही सोचोगे कि यार नीचे की तरफ फेक मूव और एक्चुअल में ये आएगा। बट ओवरऑल बायस एंड ऑर्डर ब्लॉक को और पिछले सेशंस को रीड करके आप देखोगे, पिछले डे को आप लिक्विडिटी वगैरह रीड करके देखोगे, जैसे बाय साइड लिक्विडिटी एंड फिर सेल साइड लिक्विडिटी एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये थी, है ना। ये वाली लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी। तो ये सारी चीजें मार्क करोगे तो आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा। नाउ प्राइस अपसाइड गया एंड फिर एक्चुअल मोमेंटम आ गया। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन स्विंग। नाउ अगेन लंदन क्लोज जो है कंटिन्यूएशन करता है, बट हाँ डे में जो है एशियन लंदन एंड लंदन सॉरी एशियन लंदन न्यूयॉर्क के टाइम में जो है आपको स्विंग प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। समटाइम्स कंटिन्यूएशन ही देखने को मिलेगा, बट रिट्रेसमेंट एक आता है, वो ओटी को लेकर आ सकता है या फिर एक हल्के से पुलबैक को लेकर आ सकता है, बट हाँ होता है। नाउ अगेन पहला स्विंग, प्राइस ओपन होते ही एक मोमेंटम फेक एंड उसके बाद एक्चुअल मोमेंटम। ठीक है, फिर लंदन में प्राइस ओपन होगा एंड एक डायरेक्शन की तरफ इस तरीके से दिया गया एंड फिर एक्चुअल मोमेंटम, राइट। नाउ न्यूयॉर्क में अगेन, न्यूयॉर्क जैसे ही स्टार्ट होता है तो देखो यहाँ पे ये कैंडल से शायद ओपन हो रहा है, राइट। प्राइस इस तरीके से ऊपर गया, लंदन हाई की लिक्विडिटी ली एंड फिर एक्चुअल मोमेंटम। सेम प्राइस ओपन हुआ, अपसाइड बाइंग में एक फेक मूव, डाउन। फिर लंदन ओपन हुआ, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर एशियन ओपन हुआ था ऊपर गया नीचे। नाउ लंदन में प्राइस इस तरीके से ऊपर गया, ये पूरा स्विंग एंड फिर डाउन। न्यूयॉर्क में अगर आप देखोगे तो न्यूयॉर्क कहाँ स्टार्ट हो रहा है, इस जगह पे, यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम फेक अपसाइड में गया, लिक्विडिटी लिया एंड पूरा डाउन।